20 साल पढ़कर 10,000 की जॉब कर रहे हो, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब आप में दम नहीं है। तो लाइफ में इतनी मेहनत करो कि आप किसी के नीचे काम मत करना ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि आप किसी की गुलामी करने के लिए पैदा नहीं हुए हो। अगर फिर भी आलस आए ना आप, तो एक बार आंखें बंद करके आपके माँ बाप के चेहरों को याद करो, आप कैसे वो मेहनत कर रहे हैं और वो क्या उम्मीद रखते हैं आपसे। अरे आप आलस कर ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं है। आप लोगों पर कितनी जिम्मेदारी आप लोगों को पता नहीं है। जिन लोगों को आलस आता है, ये वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए है, और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरी देखें। हो सकता है कि ज़िंदगी में आप आलस नहीं करो। आलस क्यों आता है? जो इंसान सबसे ज़्यादा फ्री होता है ना, उसको आलस आता है। कभी आपने नोटिस किया? अगर आपकी छुट्टी रहती है, आपका ऑफ रहता है, उस दिन आपको सबसे ज़्यादा आलस आएगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हो? खुद को जितना ज़्यादा हो सकता है बिजी कर दो। बिजी करने से फ़ायदा ये रहेगा, एक तो आपको आलस नहीं आएगा, और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ है, फालतू के थॉट्स नहीं आने वाले हैं आपको। खुद को काम देना चालू कर दो। देखो, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बड़े बड़े ड्रीम बना रखे हैं, पर वे लोग एक्शन नहीं ले रहे हैं, स्टार्टिंग नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में पॉसिबल है क्या कि वे लोग सक्सेस हो जाएंगे? आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे मिल जाएंगे मेरे को कि आपने बहुत अच्छा सोच रखा है कि मैं ये बनूंगा, मैं मेरी ज़िंदगी में ये करूंगा, पर आपका एक्शन जीरो है। बिल्कुल, ये बात कड़वी है आप लोगों के लिए, पर ये सच है, आपका एक्शन जीरो है। आप क्या बनना चाहते हो वो आपको अच्छे से पता है, पर क्या आपने खुद से ये पूछा कि मैं ये बनने के लिए कर क्या रहा हूँ? अगर आप खुद से ये क्वेश्चन पूछते हो ना, तो सारी रियलिटी आपके सामने आ जाती है, और वो रियलिटी आप लोगों को पता है, फिर भी आप लोग एक्शन नहीं ले पा रहे। देखो, अपना जो दिमाग है ना, बहुत आलसी है। दिमाग बहुत आलसी है, इसको ट्रेन करना पड़ेगा। पहले इसको ये बताना पड़ेगा कि आप ना बहुत एनर्जेटिक हो, आप बहुत पॉजिटिव हो, आप इस काम को आसानी से कर सकते हो। दिमाग को ये चीज़ें अच्छी लगती है। इस दिमाग को ये समझाना पड़ेगा कि आप लोगों से तेज काम कर सकते हो, सबसे फास्ट काम कर सकते हो, सबसे जल्दी काम कर सकते हो, और सबसे सही तरीके से काम कर सकते हो। ये बातें, ये अफर्मेशन इस दिमाग को बोलना पड़ेगा। तो आपका दिमाग है ना, आपको सपोर्ट करेगा एक्शन लेने में। अगर फिर भी ऐसा नहीं होता है, टाइमर लगा दो। जब भी हम किसी चीज़ में टाइमर लगाते हैं ना, स्पीड बढ़ जाती है। नहीं बढ़ती क्या? काम करने की स्पीड डबल हो जाती है अगर आप टाइमर लगा देते हो। तो आलस से बचने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं? खुद को पॉजिटिव बनाओ, अपने माइंड को प्रिपेयर करो, है ना। एक वर्ड है यहाँ पर, प्रोक्रेस्टिनेशन। आपने नाम सुना होगा। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब होता है काम को टालना। कल से करूँगा पक्का। दोबारा रिपीट करता हूँ, कल से करूँगा पक्का। ये चीज़ लोगों को बर्बाद कर देगी, और बर्बाद कर रही है लोगों को। ये आदत आपको छोड़नी पड़ेगी अगर आप लोगों को सक्सेस होना है। तो बहुत सारे काम मिल जाएंगे आपको जिसमें आप खुद को ये बोलते हो, यार कल से करूँगा। ये एक ऐसी आदत है जो आपको कहीं ना कहीं खाए जा रही है, बर्बाद कर रही है ये आदत। इस वीडियो को देख के अगर आप आज ये एक भी चीज़ सीख गए ना, कैसे आपको इस चीज़ से दूर रहना है, कैसे इसको अवॉइड करना है, इस वीडियो से अगर आप ये चीज़ भी सीख गए ना, आज मेरा काम तो हो गया। बस सीधी सी बात है। अरे आप आलस कर ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं है। आप लोगों पर कितनी जिम्मेदारी आप लोगों को पता नहीं है। जिम्मेदारी है ना, छोटे इंसान को भी बड़ा बना देती है। जिस दिन आप लोगों पर जिम्मेदारी आएगी ना, ये आलस दिखेगा नहीं। तो जिम्मेदारियाँ लेना चालू करो आप अपनी लाइफ के अंदर। जिम्मेदारी दी नहीं जाती, जिम्मेदारी ली जाती है। बोल कर ली जाती है जिम्मेदारी हमेशा, कि यार ये काम मैं करूँगा,
है ना, ये मेरी जिम्मेदारी है, इस काम को मैं कंप्लीट करूंगा, इस टास्क को मैं कंप्लीट करके आपको फाइनल रिजल्ट देता हूं। अगर फिर भी आलस आए ना आप, तो एक बार आंखें बंद करके आपके माँ बाप के चेहरों को याद करो, आप कैसे वो मेहनत कर रहे हैं और वो क्या उम्मीद रखते हैं आपसे। एक बार आंखें बंद करके उनके चेहरे को याद कर लेना, आपको पता लग जाएगा कि मेरा यहाँ घर पे रहकर सारे दिन सोना ठीक है क्या, कि आप लाइफ में कुछ तो करोगे। और बहुत दिक्कत होती है उनको जब आप कुछ भी नहीं करते हो और पढ़ाई छोड़कर वापस घर बैठ जाते हो। ये बहुत रियल बात है। एक टाइम था जिसमें आपने कोचिंग में या फिर कहीं पर भी आपने इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, है ना, आपने डेडिकेशन दिखाया कि 1 साल के अंदर मैं ये कोर्स सीखूंगा और मैं इस पोजीशन पर रहूंगा। आपने खुद ने सोचा, धीरे धीरे वो 1 साल कंप्लीट हो गई और फिर आप खुद को देखते हो कोई बदलाव नहीं है। क्या? कोई बदलाव नहीं है। आपने आपका टाइम भी दिया, पेमेंट भी दिया और एफर्ट भी डाले, पर एफर्ट ऐसे डाले कि काम ही नहीं हुआ। मेहनत भी की पर तरीके से मेहनत नहीं की, मजाक में मेहनत की और उस चीज़ की वैल्यू नहीं है यहाँ पर आज। हमेशा से एक लाइन बड़ी प्यारी रही है मेरी और दिल के बहुत करीब है ये लाइन, पढ़ाई करो तो ऐसी करो कि आपकी जैसी पढ़ाई कोई दूसरा नहीं कर सके। ये लाइन इतनी मोटिवेट करती है, वाकई बहुत एक्यूरेसी आती है जब इस लाइन को दिमाग में रख के काम करते हैं ना, बहुत मोटिवेशन मिलती है। आप कोई भी काम करो ना, पूरी जी जान डाल दो उस काम के अंदर, ऐसा उसमें एफर्ट डालो आप कि आप बेस्ट हो उस चीज़ के अंदर, आप बेस्ट हो। किसी एक स्किल पर काम करो, आप 5 स्किल पर एक साथ काम मत करो, एक स्किल पर काम करो, शानदार टाइम वहाँ पर दो। आप क्या सीख रहे हो खुद से पूछो, क्या आप जो चीज़ सीख रहे हो क्या आपके गोल की तरफ लेके जा रही है वो चीज़ आपको? यू नीड टू आस्क टू योर सेल्फ, आपको खुद से ये बात पूछनी पड़ेगी। अगर आप बिना गोल के जीते हो ना, जानवरों के समान हो आप। सुनने में बुरा लग सकता है, जानवरों का कोई गोल होता है क्या? नहीं होता ना, उनको जिधर चलाते हैं उधर चलते हैं क्या? तो लाइफ में इतनी मेहनत करो कि आप किसी के नीचे काम मत करना जिंदगी के अंदर, क्योंकि आप किसी की गुलामी करने के लिए पैदा नहीं हुए हो। ये बात अखड़नी चाहिए आपके कि आज मैं किसी के नीचे काम करने के लिए पढ़ाई किया क्या? 20 साल पढ़कर 10,000 की जॉब कर रहे हो, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब आप में दम नहीं है। मेहनत करो, शानदार मेहनत करो, जितने एफर्ट हो सकते हैं उतने एफर्ट उस काम में करने के लिए डाल दो। आलस होने का तो सवाल ही नहीं है कि आप ज़िंदगी में आलस के साथ रह लो, टाइम ही नहीं है आपके पास। और इस दुनिया में उन्हीं लोगों की पहचान है जो अपने आप को बिजी रखते हैं। ये चॉइस आप पर डिपेंड करती है, आप आपकी लाइफ को कैसे आगे लेके जाते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। सबसे पहले एक इंसान सोचता है, दिमाग में थॉट आता है कि यार हाँ ऐसा है, समझ में आता है। उस थॉट के बाद में एक्शन लेना होता है। जब आप यहाँ पर आए हो, आपके दिमाग में थॉट आया होगा मैं ये कोर्स कर लेता हूँ, थॉट सबसे पहले आता है और वो थॉट आपने रियलिटी में करने की कोशिश की तो वो रियलिटी बन गई। जो सोचते हो ना वो सच होता है। क्या? जो सोचते हो ना वही सच होता है। अगर आप ये सोचते हो आज मैं बाहर घूमने जाऊंगा तो आपका दिन वैसे ही बन जाएगा, नहीं बनेगा दिन। तो सोचने में बहुत पावर है। एक इंसान को 24 घंटे में 60,000 थॉट्स आते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। उनमें से कौन सा एक थॉट आपकी ज़िंदगी बदल सकता है आपको पता भी नहीं है। कौन से थॉट पर आपका मन रुक जाए आपको पता ही नहीं। उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए
कि ये चीज़ मेरे लिए सही है और ये गलत है, फिर वो थॉट आप पर काम करता है। आपका दिमाग ही आपको चला रहा है। यहाँ पे दिमाग है तो घर से यहाँ गए, वरना पॉसिबल ही नहीं। आप क्या सोचते हो इस पर भी आपको गौर करना पड़ेगा कि मैं सोच क्या रहा हूँ, और जो मैं सोच रहा हूँ क्या वो ठीक है या गलत है, ये क्वेश्चन आपको पूछना पड़ेगा। बात समझ में आई है? आई होप इस वीडियो को देखने के बाद ज़िंदगी में आपको आलस नहीं आएगा। थैंक यू सो मच।